यहीं उतार दूं आपको? रात के 8 बजे थे। दिल्ली के सबसे बड़े रेड लाइट एरिया जीबी रोड पर अच्छी खासी चहल पहल थी। एक सवारी को किसी कोठे के सामने छोड़कर विकास ने अपना ऑटो जैसे ही घुमाया, उसे सिगरेट की तलब होने लगी। वैसे भी दिन भर ऑटो चलाते चलाते वो बुरी तरह थक चुका था। वहीं सड़क किनारे अपना ऑटो रोककर उसने सोचा कि अब वो एक सिगरेट पीकर ही आगे बढ़ेगा। लेकिन जब उसने अपनी पॉकेट में हाथ डाला तो उसके हाथ खाली सिगरेट का पैकेट लगा। वो खिसियाते हुए बड़बड़ाया, अरे यार, साला किस्मत ही खोटी लेकर पैदा हुआ, कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। बड़बड़ाते हुए ही उसने अपना ऑटो फिर से स्टार्ट किया और सीधा जाकर एक पान वाले की दुकान के सामने रोका। अक्सर जब भी वो इस एरिया में होता था तो यहीं से सिगरेट खरीदता था। पान वाला उस समय अपने किसी दूसरे कस्टमर से बात कर रहा था। क्या कर रहे हो भैया? वही तिवारी रामपुर वाला? हाँ हाँ वही था। नंबर का था? 55। इतने में विकास भी वहां आकर खड़ा हो गया। उसे देखकर वो कस्टमर झेप गया और बात पलटते हुए बोला, एक बीड़ी नंबर 555 देना। जाने से पहले उस कस्टमर ने विकास को खा जाने वाली नजरों से घूरा। उसका चेहरा देखकर विकास को और जोर से हंसी आने लगी, मगर वो उसे किसी तरह रोककर चुपचाप खड़ा रहा। लेकिन उसके जाते ही उसने पान वाले से पूछा, क्या खिचड़ी पक रही थी तुम दोनों में? अब भैया, तुम तो हमारे स्वभाव से परिचित ही हो। जो भी मिलता है हमसे अपने मन की 2 बातें कर लेता है। अच्छा, किस कोठे पर मन अटका है उसका? ये छोड़ो भैया, तुम अपनी कहो, कई दिनों से इधर दिखाई नहीं दिए। घर में सब ठीक तो है ना? गांव होकर आए हो का? कहाँ यार, मुझे तो लगता है एक दिन इसी ट्रैफिक और धुएं में बुढ़ा जाऊंगा मैं। अच्छा, सिगरेट का एक पैकेट दे जरा। अरे बड़ी जवानी में इतनी घोर निराशा वाली बातें काहे कर रहे हो भैया? अभी तो तुम्हारा घूमने फिरने का दिन शुरू हुआ है। लो, ये पकड़ो तुम्हारी सिगरेट। तुरंत एक सिगरेट सुलगाकर विकास बोला, तो क्या करूं? दिन के 12 घंटे, हफ्ते के 7 दिन और महीने के 30 दिन ऑटो चलाते चलाते कमर बैठ जाती है। साला ये भी कोई जिंदगी हुई? आज तो थकान से पूरा बदन टूट रहा है। लगता है मानो किसी ने पूरी ताकत ही निचोड़ ली शरीर में से। शिलाजीत लेते हो का भैया? कुछ भी बोल रहा है, मुझे क्या जरूरत उसकी? लो, तुम तो बीड़ी की तरह सुलग पड़े। हमें तो बस तुम्हारी चिंता हो रही थी। सुना है उसका सेवन करने से मुर्दा भी उठकर खड़ा हो जाता है। क्या पता आपका भी समझ रहे ना क्या कह रहा हूं मैं? पान वाले की बात का मतलब समझ में आते ही विकास उस पर गुर्राया, तेरी तो, मेरा वो मतलब नहीं था। ऐसा बात नहीं है। 2-4 कदम चलकर अपनी थकान उतार काहे नहीं आते? अपनी ये अतरंगी सलाह विकास को देकर पान वाले ने उसे एक आंख भी मारी। विकास पान वाले का इशारा समझ गया था, पर वो कुछ न बोला और चुपचाप सिगरेट के कश लगाने लगा। लेकिन पान वाला भी कहां चुप रहने वाला था। वो फिर बोला, किस सोच में पड़ गए भैया? कोनो दुविधा में हो तो हमसे कहो, सबका जानकारी है हमारे पास। इनके लिए कमीशन पर काम करने लगा है क्या? कहा भैया तुम ही, सूचनाएं खुदा ही चलकर हम तक आ जाती हैं। तो हम क्या करें? कहो तो कोई आइटम बताएं का? अगले 2 मिनट तक विकास कुछ नहीं बोला और फिर सोचते सोचते उसने सिगरेट के 2-3 कश लगाए और पान वाले से पूछा, किसी कोठे पर हाल ही में कोई नई लड़की आई हो तो बता। बाकी सारी जांच लिए हो का है? बात मत पलट, जो पूछा उसका जवाब दे। अब ना कहकर तुमसे झूठ बोलने का पाप थोड़े ही करेंगे। ये सुनते ही विकास के होठों पर रहस्य से भरी एक मुस्कान दौड़ गई और फिर क्या था, अपना ऑटो स्टार्ट करके वो तुरंत कोठा नंबर पहुंच गया। मॉडर्न इंटीरियर वाले उसके ऑफिस के काउंटर पर हरे रंग की शर्ट पहने एक आदमी बैठा था। अपने ठीक सामने की तरफ इशारा करके वो विकास से बोला, देख लो कौन सी चाहिए। वहां सामने एक बड़ी सी कांच की दीवार के पीछे किसी शोरूम के डिस्प्ले में लगे प्रोडक्ट्स की तरह कुछ लड़कियां खड़ी थीं। रंग बिरंगे चमकीले कपड़े पहने हुए
वो सब विकास को देखते ही उसे रिझाने के लिए टेढ़े मेढ़े मुंह बनाने लगी। भारी भरकम लाली लिपस्टिक से लिपे पुते अपने चेहरों के साथ वो सब एक जैसी दिखाई दे रही थी और सभी के कपड़ों पर एक एक बिल्ला लगा था जिस पर अलग अलग नंबर लिखे हुए थे। विकास बड़े ध्यान से उन नंबरों को पढ़ने लगा कि तभी काउंटर पर बैठे आदमी ने उसे टोका। बोलना कोई चाहिए तो। बस 2 मिनट बताता हूं। विकास ने एक बार फिर से सबकी ओर ध्यान से देखा। उसकी नजरें उनके बीच खड़ी एक उदास लड़की पर जाकर ठहर गईं। फिर जैसे ही उसने उसके बिल्ले पर लिखे नंबर को पढ़ा, उसकी आंखें किसी गाड़ी की हेडलाइट की तरह चमक उठी। वो फुसफुसाते हुए खुद से बोला, हाँ, शायद यही है वो। तभी काउंटर पर बैठे आदमी ने विकास को फिर टोका, लेकिन इस बार थोड़ी ऊंची आवाज में। एड़े, विंडो शॉपिंग करने आया है क्या? कोई लड़की चाहिए तो बोल, वरना क्यों दूसरे कस्टमर के सामने किसी लुगाई के घूंघट की तरह दीवार बनकर खड़ा है? 26 नंबर। नंबर सुनकर वो आदमी अपने आप में ही बड़बड़ाने लगा। इतना टाइम तो साला सरकार बनाने में नहीं लगता जितना इसने ठोकने के लिए लड़की ढूंढने में लगा दिया। कुछ कहा? नहीं। टोकन? 26 नंबर का एक लाल टोकन विकास को पकड़ाते हुए वो आदमी बोला, 500 रुपए 1 घंटा। पैसे देकर विकास ने उस आदमी से पूछा, कहां से अंदर जाऊं? उधर वो दरवाजा है ना, वहां से अंदर जाकर लेफ्ट मुड़ जाना। मुड़ते ही सामने जो कमरा आएगा उसमें तुम्हें मेनका मैडम मिलेगी। ये टोकन उसे जाकर दे देना। टोकन लेकर विकास मेनका के पास पहुंचा। टोकन पर छपे नंबर को देखकर मेनका ने विकास से वहीं रुकने के लिए कहा और खुद उन लड़कियों के पास जाकर बोली, ए पूर्वी, इधर आ। वो तुरंत सुस्त कदम भरते हुए मेनका के पास आकर चुपचाप खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर छाए हुए मातम को देखकर मेनका उस पर चिल्लाई, एक तो वैसे ही तेरे रूप रंग के खाते में छुट्टन के सिवा कुछ ना है, ऊपर से तूने सूरत भी ऐसी बना रखी है जैसे कुत्ते रो रहे हो इस पर। अरे वो खसम है तेरा जो बेडरूम में जाकर उसे नखरे दिखाएगी। चले बत्ती जला अपने चेहरे की। मेनका के स्विच ऑन करते ही पूर्वी ने तुरंत अपनी बत्ती सी दिखा दी, मगर मेनका ये देखकर भी उस पर भड़की। कोठा खड़ा हो गया तेरे नाम का जो दांत दिखा रही है। अरे अब क्या यहीं खड़ी खड़ी मूतेगी या जाके उस कस्टमर को भी देखेगी? और हाँ, ऊपर जाते हुए हाथ पकड़ लियो उसका। जब तक एक एक बात ना हाको तब तक कुछ पल्ले नहीं पड़ता तुम लोगों के। मेनका इससे पहले कुछ और खरी खोटी पूर्वी को सुनाती वो अपनी बत्ती सी दिखाते हुए विकास के पास पहुंच गई और उससे बोली, चल मेरे साथ। कहां जाना है? ऊपर कमरे में। जो करने आया वो यहाँ पब्लिक में करना है तो बोल। इतना बोलकर पूर्वी ने विकास का हाथ पकड़ लिया और उसे सीढ़ियों की तरफ ले गई। सीढ़ियां ज्यादा चौड़ी नहीं थी, इसलिए ऊपर चढ़ते हुए उसे विकास का हाथ छोड़ना पड़ा। लेकिन ऊपर पहुंचते ही पूर्वी ने फिर से उसका हाथ पकड़ लिया, मगर विकास इस बार अपना हाथ खींचते हुए बोला, रहने दे। क्यों, क्या हुआ? पूर्वी की बात का कोई जवाब देने की जगह विकास इधर उधर देखने लगा। पूर्वी को लगा कि शायद सबके सामने उसका हाथ पकड़ने में उसे झिझक हो रही है। इस पर वो हंसते हुए बोली, कसम से तेरे जैसा शर्मीला इस कोठे पर पहली बार देखा। नहीं तो यहाँ जो भी आता है उसका बस चले तो वो कोठे पर कदम रखते ही हमारे हाथ में अपनी लुल्ली पकड़ा दे। नहीं, मैं शर्मिला नहीं हूँ। गर्म क्यों हो रहा है? वो तो अभी थोड़ी देर में पता लग ही जाएगा। इसी सामने वाले कमरे में जाना है, आजा। अंदर घुसते ही पूर्वी ने एक एक करके अपने सारे कपड़े उतारने शुरू कर दिए। वहां एक सिंगल बेड बिछा था। विकास उस पर जाकर बैठ गया। कपड़े उतारने के बाद पूर्वी विकास की गोद में जाकर बैठ गई और उसके दोनों हाथ अपने स्तनों पर रख लिए। अपनी उंगलियों से उन्हें हल्के हल्के दबाने के बाद विकास उन्हें चूमते हुए बोला, तू नीचे उदास लग रही थी, लेकिन अब मैं ड्यूटी पर हूँ। ला तेरे कपड़े भी उतार दूं। पूर्वी विकास की शर्ट के बटन खोलने लगी और विकास उसकी गर्दन चूमकर बोला,
दूरी पर भी उदास रह सकती है तो फिर तुझे मजा नहीं आएगा। इतने में विकास ने पूर्वी को पकड़कर तुझे बेड मजा पर नहीं लिटा आएगा? दिया और उसके होंठ चूमकर बोला, वो तो मुझ पर छोड़ दे। क्यों, क्या करेगा तू? तुझे चुटकुले सुनाऊंगा। इससे पहले कभी किसी कस्टमर ने पूर्वी के साथ इस तरह खुलकर बात नहीं की थी। वो हैरानी से उसे हंसते हुए देखने लगी। फिर अचानक जैसे उसे कुछ याद आया, उसने विकास को धक्का दिया और बेड से उठकर खड़ी हो गई। विकास ने चौंक कर पूछा, क्या हुआ? कौन है तू? क्यों मुझसे इतनी चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है? बोल, क्या है तेरा इरादा? कहीं और ले जाकर बेचेगा मुझे? विकास किस इरादे से कोठे पर गया था, इस बारे में जानने से पहले आइए पल्लवी से कोठे के अंदर के वर्क मॉडल को थोड़ा समझते हैं। देखिए, अगर आप पुलिस के साथ जाते हो तो अफरा तफरी हो जाएगी, लोग भागना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आप कस्टमर के हिसाब से जाते हो तो एंट्री जो सीढ़ियाँ होती है वो बहुत अंधेरे वाला होता है, बहुत छोटे छोटे सीढ़ियाँ होता है। अलग अलग जगहों के अलग अलग डिपेंड करता है। दिल्ली में अलग है, मेरठ में अलग है, बॉम्बे में अलग है। जैसे ही आप घुसते हो ना, वहाँ पे नीचे लड़कियाँ बैठी रहेगी। मोस्टली लड़कियाँ जिस तरह बैठी रहती, बहुत एक्सपोज करके बैठी रहती है अपने आप को। मतलब आप बोलेंगे, शब्दों में सुनने में बहुत बुरा लगता है, मतलब काइंड ऑफ की थोड़े कपड़े हैं शरीर में, इस तरह वो लोग बैठी रहती है। फिर आप अंदर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा लाइट्स चलते रहते हैं। जैसे आजकल कोटों को उन्होंने डीजे सॉर्ट ऑफ बना दिया है कि चमकीले लाइट्स चल रहे हैं, अलग अलग कलर के म्यूजिक चलते हैं। फिर आप एंट्री करोगे तो आपको लगेगा प्रॉपर ऑफिस। एक काउंटर होगा जहाँ पे एक आदमी खड़ा रहेगा, वो ऐसा लगेगा कि वो आप आए हो किसी दुकान में। और अलग अलग बेंचेस में लड़कियां बैठी रहती है, कपड़े पहनी रहती है अलग अलग टाइप के। फिर आप चूज कर सकते हो। मतलब वो सीन ऐसा होता है कि आप जैसे बाजार में गए ना कपड़े खरीदने के लिए, या फिर आप किसी दुकान में गए खाना चूज करने के लिए, तो कोटा इज लाइक ए मेन्यू कि आप मेन्यू में देख सकते हो कि आपको कैसी लड़की चाहिए। अब आपको वो जो उधर क्या काउंटर में बैठा रहता है वो जनरली मैनेजर होता है, और वो जो लड़कियां रहती है उनके मैडम्स भी होते हैं। तो पूछेंगे ये ले लो, ये वाली ले लो, इसको देख लो ऐसा। फिर आपको बोलेंगे, आपको पूछा जाएगा कि आपको कैसी लड़की चाहिए, आपको गोरी लड़की चाहिए, आपको हेल्दी लड़की चाहिए, पतली लड़की चाहिए। तो काइंड ऑफ जिसको हम जो शब्द है ना हम यूज करते हुए ऑक्शन, लिटरली ऑक्शन होता है। फिर उसके बाद हर लड़की का एक टोकन होता है। बट ये चीज ऐसा नहीं है कि सारे कोटों में है, अलग अलग कोटों में लगा एक टोकन होता है। जैसे किसी लड़की का टोकन अगर हरा हुआ तो पता चल जाएगा कि हरा के चलो एक लड़की है, उसके दिन में चलो वो 5 कस्टमर्स या 10 कस्टमर्स को अटेंड करती है, तो उसके पास 5 या 10 टोकन होते हैं हरे कलर के। तो ऐसा होगा कि जितने कस्टमर्स के साथ जाएगी एक एक टोकन जाएगा। फिर अगर वो नहीं है, जैसे कोई आया तो उसका पुराना कस्टमर हुआ, फिर वो आया, उसने देखा तो वो लड़की नहीं है, पर वो समझ नहीं पाया तो पूछा, तो फिर उन्होंने काउंट किया कि इतने हरे टोकन है। अब एक टोकन कम है, मतलब वो अभी किसी कस्टमर के साथ है। तो इस तरह से टोकन मतलब दिए जाते हैं। अंदर फोन अलाउड नहीं है। जो कोटों में जो रूम्स है जहाँ पे लड़कियां जाती है इन आदमियों के साथ, कस्टमर्स के साथ, बहुत बहुत ही छोटा रूम होता है। उसमें मैक्सिमम टाइम पे अगर कोई लड़का या आदमी थोड़ा ऊंचे हाइट का हो तो वो डायरेक्टली घुस नहीं सकता, उसको अपना सर झुका के घुसना पड़ेगा। कुछ कुछ चैम्बर्स ऐसे हैं जिसमें वुडन प्लैंक से डिवाइडर बने होते हैं। कुछ कुछ घुसते ही इंसान जस्ट ऐसे होता है कि घुस के आप गिर गए बिस्तर में, ऐसा वाला। कुछ कुछ कोटे ऐसे हैं जहाँ पे वुडन प्लैंक्स भी नहीं है, वहाँ पे पर्दे हैं। मतलब 2 लड़कियां हैं, 2 कस्टमर है, बीच में सिर्फ पर्दे हैं जिससे डिवाइड हो रहा है। तो अगले इंसान को पता चल रहा है क्या हो रहा है। इस तरह का माहौल होता है। और बहुत ही गंदे होते हैं। गंदे मतलब गंदे इन द सेंस, मतलब वो लोग जहाँ पे वो जो कोटे का सीन होता है वहाँ पे खाना भी उधर ही खाते हैं, मतलब उधर भी कपड़े भी उधर ही चेंज करते हैं। और एक चीज जो ये मतलब मैं कैसे बोलूँ, ये है कि मैक्सिमम टाइम पे जो वो लोग जो कस्टमर्स आते हैं वो जो प्रोटेक्शन के लिए जो यूज चीज करते हैं वो डस्टबिन में भी नहीं फेंकते, उधर ही फेंक के चले जाते हैं। तो इस तरह के माहौल में वो लड़कियां रहती है। तो बहुत ही मतलब क्या बोलूं, एक तो दुख की बात है, दूसरा है वो लोग आधे टाइम तो आधी लड़कियां तो खाना भी नहीं खाती, जो मुझे लड़कियों ने बोला है कि खाना नहीं खा पाती वो लोग उधर, क्योंकि वो माहौल इस तरह का होता है। शाम को काम से घर लौटकर पल्लवी शावर ले रही थी, तभी उन्हें कमरे से आती हुई अपने मोबाइल की रिंग सुनाई दी, मगर उन्होंने सुनकर भी उसे इग्नोर कर दिया। मोबाइल दोबारा बजा, उन्होंने इस बार भी उसे इग्नोर कर दिया, लेकिन जब मोबाइल तीसरी बार बजा तो उनका माथा ठनका। वो बुदबुदाई,
कहीं कोई इमरजेंसी तो नहीं? लेकिन माँ से तो अभी। यही सोचते सोचते वो फटाफट कपड़े पहन बाहर आई। फोन की स्क्रीन पर एक अनजान नंबर देखते ही पल्लवी ने तुरंत उस पर दोबारा फोन लगाया। कॉल रिसीव होते ही दूसरी तरफ से आवाज आई। हेलो, आप पल्लवी मैडम है ना? जी। मैडम जी, मैं विकास, पहचाना? हाँ हाँ, याद आया। कहो, इतने दिनों बाद कैसे याद आई मेरी? आप मुझसे कल मिल सकते हो? कुछ बात करनी है। पल्लवी विकास को कैसे जानती थी? विकास को पल्लवी से क्या बात करनी थी? क्या पूर्वी का सोचना सही था? या विकास वास्तव में उस कोठे पर किसी और इरादे से गया था? आखिर विकास असल में था कौन? क्या विकास का पल्लवी से मिलना किसी तरह पूर्वी से जुड़ा था?